बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में इन 9 मुजरिमों को फांसी देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, जिन्होंने गुज़श्ता बरस मौजा अलीपुर फराश के 9 अफराद को इंतहाई बेकसी और कसम पुरसी के आलम में निहायत इंसानियत सोच तरीके से दिलखरोश चीखों के दौरान जिंदा जला दिया था। घर को मुकफिल करके उसके इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई और उसके तमाम मकीनों ने, जिनमें 4 औरतें और एक बच्ची भी थी, इंतहाई बेबसी के आलम में तड़प तड़प कर जान दे दी। फाजिल अदालत के फैसले के मुताबिक बेकस मजलूम खवातीन में 8 माह की एक खातून हामला भी शामिल थी, जो एक खौफजदा चूहे की तरह कमरे में इधर उधर दौड़ती रही और आखिरकार जब उसे मालूम हुआ कि उसका कमरा बंद है तो मायूस होकर एक कमरे की एक बुलंद जगह से कूद कर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर जान दे दी। पूरा गांव इस पर बरियत के मुजाहरे को रोकने के लिए कुछ ना कर सका। मुजरिमों ने तमाम इंसानी कदों को पामाल करते हुए हंसी खुशी सदी का ये अंधो अनाक खेल देखा। भाई भाई को और वालिद अपने जिगर को गोशा बेटी को जलते देख रहा था, मगर सब मजलूम और बेबस थे। ये बजा तौर पर सदी का अनोखा हादसा और बदतरीन सजा का मुस्तहिक जुर्म है। अदालत ने फांसी से ज़्यादा कोई सजा देने की मुजाज ना थी, वरना इस्लामी ताज़ीरात और हदूद की रोह से उन्हें ज़्यादा इब्रतनाक सजा भी दी जा सकती थी। उन्हें जिंदा जलाया भी जा सकता था और ताज़ीरन ऐसे संगदिल जालिमों को बरसरे आम संसार किया जा सकता था। मौजूदा कवानीन के इल्मदार अक्सर यूरोपीय ममालिक तो ऐसे बदतरीन मुजरिमों की सजाए मौत के भी रवादार ना थे, मगर इस्लाम का हुक्म था कि ऐसे तंग इंसानी अफराद को मुल्क के अहम शहरों के चुराहों में सूली पर लटका दिया जाए, ताकि इदारों के लिए ये साना एक सबक बन सकता है। हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, वो चीख रहा था। ऐसे में 2 पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहे हो? उनमें से एक ने कहा, जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, तरबूज रेडी पर रख कर बाज़ार में बेचता हूँ, इस तरह घर का खर्चा चलाता हूँ। गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल शाम यहाँ रेडी खड़ी की, इस पर मेरे तरबूज थे। अब आकर देखा रेडी पर एक तरबूज भी नज़र नहीं आया। ना जाने कौन मेरे ज़्यादातर तरबूज चुरा कर ले गया। अब मैं बच्चों के लिए रोज़ी किस तरह कमाऊंगा? ये सुनकर पुलिस वालों ने उसे तसल्ली दी और बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये चोरी तुम्हारी नहीं हमारी हुई है। हमारी हुकूमत का तो ऐलान है, मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जेवरात से लदी हुई कोई औरत रात के वक्त जाए तो कोई उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। और डीएसपी साहब को चोरी की इतला देती हैं। वो उसे लिए दफ्तर पहुँचे, डीएसपी को तफसील बताई। वो उनके साथ उसी वक्त मौके पर पहुँचे। रेडी के साथ नीचे तरबूजों के छिलके पड़े थे। डीएसपी ने गौर से जायज़ा लिया तो उन्हें एक कागज़ नजर आया। उन्होंने कागज़ हाथ में लिया, उसमें 10,000 रुपये लिपटे हुए थे। वाज़ेह है कि अफगान करेंसी का हिसाब था। ये देखकर वो बोले, ये लो भाई अपने 10,000 रुपये और ये देखो कागज़ पर लिखा है, जनाब मैं 2 दिन से भूखा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पहुँचा तो रेडी खड़ी देखी। मैंने रेडी से आपकी इजाज़त के बगैर तरबूज खाए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तरबूजों की कीमत रख रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। तरबूज अगर ज़्यादा कीमत के थे तो मुझे माफ़ कर देना। ये था अजीम तालिबान का कानून, इंसाफ और इखलाक, जिन्हें दुनिया अनपढ़ और दुखियानूसी कहकर बदनाम करती रही। तालिबान का दौर एक आंखों देखा वाक़या बयान फरमाते हुए ना सिर्फ ये कि मदरसा मस्जिद नबवी मौलाना खलील अहमद सिराज साहब रो रहे थे, बल्कि 500 के लगभग मजमा भी दहाड़े मार मार कर रो रहा था और एक अजीब और दिल फरीब मंजर था। हर दिल तालिबान के लिए गमगीन और आंखें आंसू बहाने पर मजबूर थीं। तालिबान हुकूमत और इस्लामी निज़ाम देखने के लिए सऊदी अरब से एक वफद मुदर्रस मस्जिद नबवी मौलाना खलील अहमद सिराज की सरबराही में अफगानिस्तान के दौरे पर चला गया। बकौल मौलाना खलील अहमद सिराज के कि जब हम अफगानिस्तान में दाखिल हुए तो हमें ऐसा सुकून मिला कि जैसे हम किसी महल में दाखिल हुए हों। वो अफगानिस्तान जहाँ बरसों खून रेज लड़ाई हो चुकी थी। तालिबान ने वहाँ ऐसा अमन और अमान कायम किया था कि लोग बगैर किसी खौफ और हरास के अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ और मगन थे। सड़क के किनारे पर लोगों के हजूम नजर आ रहे थे जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। तालिबान के अफगानिस्तान में अगर कोई सड़क के किनारे चादर बिछा कर सोता तो उसे भी डर या खौफ महसूस ना होता, वो भी अमन में सोता, बल्कि वहाँ तो जानवरों के साथ भी जुल्म नहीं होता। हम जोर की नमाज अदा करने के घर से जलालाबाद की मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज की अदायगी के बाद जब हम वापस आने लगे तो मैंने कसदन अपनी घड़ी मस्जिद के कोने में रख दी
ताकि पता चल जाए कि यहाँ कितना इस्लाम और इंसाफ है, क्योंकि हम गए इसलिए थे कि मालूम कर सकें कि वाकई तालिबान के अफ़गानिस्तान में इस्लाम और इंसाफ है या महज नाम ही है। नमाज पढ़ने के बाद हम चले गए। दूसरे रोज़ नमाज ज़ोहर के लिए फिर इस मस्जिद में दाखिल हुए तो देखते हैं कि घड़ी उस जगह पर मौजूद है, लेकिन अब हमें भी घड़ी उठाने की ज़रूरत और हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि घड़ी मेरी अपनी थी, लेकिन अब इतना खौफ है कि किस तरह मैं इस घड़ी को उठा लूँ। बहरहाल वहाँ मौजूद एक तालिबान रहनुमा से हमने बात की कि ये घड़ी हमारी है, हम इसको कैसे उठाएँ। उसने जवाब दिया कि आपको गवर्नर साहब से इजाज़त लेनी होगी। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने उनसे पूछा कि गवर्नर साहब से किस तरह मुलाकात होगी, किससे मुलाकात की इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन इस बार जवाब सुनकर हम हैरान रह गए कि गवर्नर साहब आपको इसी मस्जिद में मिलेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अब हमें पाकिस्तान की तरह गवर्नर हाउस के तवाफ़ करने पड़ेंगे। बहरहाल नमाज के बाद मस्जिद में गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और इस घड़ी के बारे में बताया कि ये घड़ी हमारी है, हमसे यहाँ रह गई है। गवर्नर साहब ने मुझे एक दूसरे आदमी के हवाले कर दिया। उसने मुझसे घड़ी के बारे में 10 सवाल किए, जिसमें से मैंने 9 के जवाब दिए और एक जवाब नहीं दे सका। उसके बाद आदमी ने गवर्नर साहब से सारा किस्सा बयान फरमाया। फिर गवर्नर साहब ने हमें घड़ी उठाने की इजाज़त दे दी और घड़ी हमारे हवाले कर दी। आज अलग सुबह लोग तालिबान चौक के साथ वाक़या वसी और ईद चमन में जमा होना शुरू हो गए थे। चूँकि इलाके की तमाम मसाजिद बल्कि खानाबाद और फरखार तक ये ऐलान कर दिया गया था कि कल चमन में कसास लिया जाएगा। यही वजह है कि फरखार, कंदोज और खानाबाद वगैरह की तरफ से जो भी गाड़ियाँ आ रही थीं वो तालिबान चौक में खाली होती, लोगों का रुख चमन की तरफ होता। 10 बजे तक चमन में लोगों का एक समंदर नजर आ रहा था। चमन के शुमाल की तरफ से चंद बावर्दी मुस्लिम नौजवान नमूदार हुए, जो एक 30-35 साल के नौजवान को हथकड़ियां लगाए चमन के जुनूब की जानिब से बनाए गए स्टेज की तरफ ले जा रहे थे। स्टेज पर दर्जन भर मुमताज़ आलिम किराम की जमात पहले ही जलवा अफरोज थी। उनमें काजी अल-क़ज़ा अपने हैबत व जलाल की वजह से नुमाया नजर आ रहे थे। हथकड़ियाँ पहने नौजवान को स्टेज की बाएं तरफ बिठा दिया गया। इतने में चमन के मशरकी रास्ते से एक 17 साला बुढ़िया नमूदार हुई, जिसने अफगानी तर्ज का पुराना सा बुर्का पहन रखा था और पूरा जिस्म पर्दे में लिपटा हुआ था। उस बुढ़िया के हाथ में खंजर था, जो उसने इस अंदाज से पकड़ा हुआ था जैसे खंजर जनी के माहिर पकड़ते हैं, जिन्हें खुद वार भी करना होता है और दुश्मन के वार से दफा भी करना होता है। पूरे तमार कदम उठाते हुए 70 साला बुढ़िया स्टेज के दाएं जानिब पहुंच गई और काजी के इशारों पर वहां बैठ गई। बुढ़िया के हाथ में पड़ा वो खंजर और उसे मखसूस अंदाज में घुमाना लोगों की नजरें अपनी तरफ मरकूज किए हुए था। इस दौरान कुछ लोग, जिनमें बूढ़े भी थे और जवान भी, जो बज़ैर कमांडर या मुआज़िज़ लोग नजर आ रहे थे, वो वक्फे से उस बूढ़ी औरत के पास जाते और कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन बूढ़ी औरत नफ़ी में सर हिला देती। बाद में मालूम हुआ कि ये लोग उस बूढ़ी औरत को तरगीब दे रहे थे कि नौजवान को माफ़ कर दे। और इस दौरान चमन का वसीम मैदान अपनी तमाम तर वस्तुओं के बावजूद तंग नजर आ रहा था। इसी दौरान काजी साहब स्टेज पर खड़े हुए और मुकदमे से मुतालिक लोगों को आगाह करना शुरू किया। हुआ को यूँ था कि चंद रोज़ कबल रात की तारीखी में एक नौजवान उस बुढ़िया के घर में दाखिल हुआ और उस बुढ़िया के जवान साला बेटे को कत्ल करने की कोशिश की। बड़ी भी आगे बढ़ी और उस नौजवान के पाँव में गिर गईं कि खुदारा मेरे सकलौते बेटे को तुम कत्ल मत करो। मेरा कल सरमाया एक बेटा और एक बहू है। हमारे इस घर का वैद कफील सिर्फ मेरा ये एक बेटा है। लेकिन वो नौजवान नहीं माना। बड़ी बीबी ने उसे अल्लाह के वास्ते दिए हत्ता कि कुरान करीम सर पर रख कर उसके सामने खड़ी हो गई। नौजवान नहीं माना। बस ये थे कि माँ अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जितनी फरियाद कर सकती थी, लेकिन मुस्लिम नौजवान पर उसका कोई असर ना हुआ। वो बड़ी भी के नौजवान और अखलौते बेटे को ख़त्म करने और इस खानदान के एक ही चिराग को गुल करने का मुकम्मल तहिया कर चुका था। उसके खूनखार आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे ना फरियादी माँ की कलेजा चीरने वाली फरियाद और राय मुसलमानों की मुकद्दस किताब, जिसके नाम पर मुसलमान कट मरता है, नजर आ रही थी। यूँ लगता था कि शैतान उसकी रग रग में सरायत कर गया है। इधर दूसरी तरफ बड़ी बी की नौबियाता बहू हाथ बंदे नौजवान से अपने सुहाग की भीख मांग रही थी। मुस्लिम नौजवान ने आती असले की नोक पर बड़ी बी के जवान साल बेटे के हाथ बुलंद कर दिए और उसे अपनी कलशनकोप के निशाने पर रखा हुआ था। दफ्तन थड़ 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 की आवाज़ आई और बड़ी बी का जवान साल बेटा खून में लत पर फर्श पर पड़ा था।
बीवी अपने सुहाग से लिपट गई, जिसके जिस्म से बहने वाला लहू दरवाजे से बिल्कुल बाहर निकल रहा था, जबकि बड़ी बी ने अपना दामन फैला हुआ था और उसकी नज़रें आसमान पर थीं। वो ज़ुबान से कह रही थी, इलाही मैं तुझसे इंसाफ की भीख मांगती हूँ। इलाही जिसने मेरी बहू का सुहाग और मेरे दिल का टुकड़ा छीन लिया, तो उससे इंतकाम ले। सुबह होते ही बड़ी बी ने शरई अदालत का रुख किया। अभी अदालत का वक़्त भी ना हुआ था, इसलिए वो काजी साहब के घर पहुँच गई। बड़ी बी की दर्द भरी दास्तान सुनकर काजी साहब की आंखों में खून उतर आया। तबीयत में इसराब और बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने अपने कमांडर को बुलाया और हुक्म दिया कि शहर का मुआसरा करके फ़ौरन कातिल को गिरफ्तार किया जाए। अफगान इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद इस शहर का ये पहला जुर्म हुआ था। काजी साहब ने आज नाश्ता भी नहीं किया था। वो इस्तराब और बेचैनी की हालत में मकान के सैन में मुसलसल चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने बड़ी बी से कहा, डाकू, कातलों और चोरों का दौर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है। मुझे उस वक़्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम्हें इंसाफ ना दिला दूं। जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। काजी साहब जब अदालत पहुंचे तो इस्लामी पुलिस के चंद नौजवान एक नौजवान को हथकड़ियाँ पहनाए अदालत के दरवाजे में खड़े थे। इसी दौरान बड़ी बीवी अदालत पहुंच गई। यहाँ फिर बड़ी बी ने अपना पूरा वाक़या बयान किया। जब काजी साहब ने नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, उसने कहा कि जो कुछ मुद्दई ने कहा है वो सच है। काजी साहब ने इस ऐलान के साथ अदालत बर्खास्त कर दी कि फैसला कल सुनाया जाएगा। कातिल का तल्लक एक बड़ी जमात और बड़े ख़ानदान से था, जिन्होंने कातिल को बचाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। उनके पास एक ही रास्ता था कि वो बूढ़ी अम्मा को राज़ी कर लें कि वो खून बहा लेकर कातिल को माफ़ कर दे। उसकी जमात के बड़े बड़े कमांडर बड़ी बी के पास गए, लेकिन बड़ी बी जिसके कलीजे में अकलौते बेटे के कत्ल का तीर पवस्त था, उसने किसी एक की भी नहीं मानी। दूसरे दिन वक्त मुकर्रर पर मुद्दई और मुद्दालिया के अलावा इलाके के लोगों ने अदालत का अहाता खिंचाखच भरा हुआ था। काजी साहब ने खड़े होकर ऐलान किया कि मकतूल के बदले कातिल को कसास में कत्ल किया जाए। ये कसास कल चमन में होगा। कसास मकतूल की वालदा लेगी, जो अपने हाथ से कातिल को ज़बह करेगी। इसके साथ ही अदालत बर्खास्त हो गई। काजी साहब स्टेज पर खड़े लोगों को मुकदमा सुना रहे थे, जबकि बड़ी बी बेताबी की हालत में खंजर घुमा रही थी। काजी साहब की तकरीर ख़त्म होते ही चंद फौजी जवान आगे बढ़े और कातिल को बड़ी बी के सामने लिटा दिया। बड़ी बी इस फिरते से उठ खड़ी हुई, गोया वो 17 साल की बुढ़िया नहीं, 16-17 साल की जवान हो। बड़ी बी ने कातिल को बालों से पकड़ा और गर्दन पर खंजर चला दिया। खंजर चलते ही खून की दहाड़ निकली और नौजवान ने तेज़ी से करवट बदली। इतने में कुछ फासले पर खड़ी एक नौजवान औरत बुरके में लिपटी हुई भागती हुई बड़ी बी के पास पहुंचना चाह रही थी। ये मकतूल की बीवी थी और बड़ी बी की बहू थी। कातिल की विरसा उसने पहचानते थे। उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। उन्हें उम्मीद हो चली थी कि वो मुआफ़ी का ऐलान करेगी। नौजवान औरत जिसकी रगों में अफ़गानी खून था, और उसने बड़ी बी के पास पहुंचकर ज़ोर से कहा, अम्मा तो इसे ज़बा नहीं होता तो खंजर मुझे दे। तूने उसे करवट बदलने का मौका क्यों दिया? बड़ी बी जिसने कातिल को बालों से पकड़ा हुआ था, उसने झटके से उसे सीधा किया और लम्हा भर में उसका सर तन से जुदा कर दिया और लहू बहते खंजर को मजमे के सामने बुलंद किया। खून अपनी पेशानी पर लगाया, फिर खंजर को बोसा दिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि 1963 में जब मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ के एक बशिंदे ने मुझे अपना वाक़या सुनाया कि एक मरतबा मैं कपड़ा ख़रीदने के लिए बाज़ार गया। एक दुकान में दाखिल होकर बहुत से कपड़े देखे। दुकानदार पूरी खुश इखलाक़ी से मुझे कपड़े दिखाता रहा। बिल आखिर मैंने कपड़ा पसंद कर लिया। दुकानदार ने मुझे कीमत बताई। मैंने दुकानदार से कहा, मुझे ये कपड़ा इतने गज़ काट कर दो। इस पर दुकानदार एक लम्हे के लिए रुका और उसने मुझसे कहा, आपको ये कपड़ा पसंद है? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा, कीमत भी आपकी राय में मुनासिब है? मैंने कहा जी हाँ। इस पर उसने कहा कि अब आप मेरे बराबर वाली दुकान पर चले जाएं और वहाँ से ये कपड़ा इसी कीमत पर ले लीजिए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं उस दुकान पर क्यों जाऊं, मेरा मामला तो आपसे हुआ है। कहने लगा, आपको बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको जो कपड़ा चाहिए वो वहाँ मौजूद है और आपको इसी कीमत पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से ले लीजिए। मैंने कहा कि पहले मुझे वजह बताएं, क्या वो आप ही की दुकान है? उसने कहा नहीं। अब मैं भी अड़ गया और मैंने इसरार किया।
कि जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे मैं उस दुकान पर नहीं जाऊंगा। आखिरकार उसने जज होकर कहा कि आप ख्वाह मख्वाह बात लंबी कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास सुबह से अब तक बहुत सारे ग्राहक आ चुके हैं और मेरी इतनी बिक्री हो चुकी है कि मेरे लिए आज के दिन का हिसाब से काफ़ी हो सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा पड़ोसी दुकानदार सुबह से खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको भी कुछ मिल जाए। आपके वहाँ जाने से उसका भला हो जाएगा, आपका इसमें क्या हर्ज। एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो एक अस्पताल में काम कर रहा था, कई दफ़ा मुख्तलिफ नर्सों के साथ मुख्तलिफ औकात कार में देखा गया। हुकूमत ने उससे जवाब तलबी की, उसने जवाब दिया कि ये मेरी बहनें हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि इनके वालिद के नाम और डॉक्टर के वालिद के नाम एक नहीं। डॉक्टर भी ढीठ था, बाज नहीं आया। चनाचा महकमा उमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर ने उसको समन जारी कर दिया। लोगों ने उसकी इस्लामी सज़ाओं के मुताबिक डराया। चनाचा रात के वक्त वो तमाम डॉक्टरों को लेकर मेरे घर आया कि डॉक्टर के साथ जाकर जज साहब से मिलूं और इसको मुआफ़ी दिलाऊं ताकि कल अदालत ना जाना पड़े। मैंने डॉक्टर को बहुत समझाया कि इस्लामी शरीयत में सिफारिश का कोई मकाम नहीं, बल्कि सिफारिशी को मुजरिम के साथ मिलाया जाता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि पहले अल्लाह ताला से तुम माफ़ी मांगो, फिर कल जाकर जज साहब के सामने माफ़ी मांगो, खूब रहो और बताओ मैं गैर मुल्की हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मगर तमाम डॉक्टरों ने मेरी बात नहीं मानी। उनका मुतालबा था कि अभी जज के पास डॉक्टर के साथ चलो। मेरे बार बार समझाने के बाद जब उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी तो मैंने इनकार कर दिया और सामने मैंने सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया। मैंने जवाब में कहा मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। दूसरे दिन डॉक्टर ने अदालत में खूब एक्टिंग की, रोया, बार बार माफ़ी मांगी, लिख कर दी और कहता रहा कि मैं गैर मुल्की हूँ, मुझे संभलने का मौका दिया जाए। जज साहबान ने नरमी वाला मामला किया, उसको जेल भेजने के बजाय वापस ड्यूटी पर रवाना कर दिया। रात के वक्त जज साहबान मेरे घर आए और बहुत हंस रहे थे। वजह पूछी तो बताया कि हमें एजेंसियों ने इतला कर दी थी कि तमाम डॉक्टर फिजिशियन पर दबाव डाल रही हैं। अगर आप सिफारिश के लिए आ जाते तो हम मुजरिम के साथ आपको भी समन कर लेते। आप बहुत खुशकिस्मत हैं।